विधायक को एडमिट नहीं करा पाए सरकारी हॉस्पिटल में, तो उससे और क्या उसी में पता चलता है सुशासन की सरकार में कितना स्वास्थ्य विभाग बढ़िया है। मतलब आप मेवालाल जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब वो एडमिट नहीं होने की वजह से मतलब उनकी डेथ हो गई। उससे बढ़िया क्या पता चलेगा। पूर्व विधायक थे हम लोग का, अभी वर्तमान विधायक भी रहे हैं। हमारे वो विधायक थे यहाँ पे और अच्छे विधायक थे, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे सेकेंड लहर में, कोरोना के लहर में हम लोग तो यही पूछते हैं कि उनका सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल सका। अगर ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद वो विधायक हम लोग का यहाँ पे अभी संभल जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक जब विधायक हो करके जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सका तो आम जनता का कहाँ से होगा। ऐसे भी कई आम जनता बिना ऑक्सीजन के भी मर गए हैं। हमारे भी 5 नंबर वार्ड में ऐसे भी बिना ऑक्सीजन के मर गए हैं। हमारे मोहल्ला मरे हैं, कोरोना से मरे हैं, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरे हैं। तो एक विधायक का जब नहीं ऑक्सीजन के हो सका तो फिर आम जनता का क्या होगा। हम लोग तो आरजेडी को देंगे वोटिंग। जी, आरजेडी को क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि 40 बरस से यहाँ कुछ नहीं हो चुका है। बहुत पहले भी आरजेडी का सरकार था तो यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। जैसे तारापुर में अनुमंडल ये सब कुछ नहीं था, तो अभी आरजेडी का समय में पहले यहाँ आया था। इस बात हम लोग सोचे हैं कि इस आरजेडी को ही वोट दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह है रवि टी स्टॉल। और यहाँ आमतौर पे हमेशा अच्छी खासी संख्या में लोग चाय पीने आते हैं और ये टेम्पो स्टैंड भी है यहाँ पे। तो आसपास के यहाँ पे लोग जमा होते हैं, गप्पेबाजी चलती है, चाय की चुस्की चलती है। हम यहाँ जानते हैं रवि जी से ही शुरुआत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव की महंगाई का कंट्रोल नहीं है इस सरकार में। महंगाई बढ़ते जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है और महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। दाम बढ़ती जा रही है। जहाँ 440 रुपया 50 रुपया पहले सिलेंडर उठाते थे, अब 10-20 रुपया लग रहे हैं। ये बताइए कि आपने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और सब कुछ बहुत अच्छा है। सुशासन की सरकार में जब वो अपना विधायक को एडमिट नहीं करा पाए सरकारी हॉस्पिटल में, तो उससे और क्या उसी में पता चलता है सुशासन की सरकार में कितना स्वास्थ्य विभाग बढ़िया है। मतलब आप मेवालाल जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब वो एडमिट नहीं होने की वजह से मतलब उनकी डेथ हो गई। उससे बढ़िया क्या पता चलेगा। पूर्व विधायक थे हम लोग का, अभी वर्तमान विधायक भी रहे हैं। उनके रीजन में आपने इनका कहना है कि सुशासन की सरकार में मुख्यमंत्री जो है अपने विधायक मेवालाल को भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोरोना काल में भर्ती नहीं करवा पाए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र से मेवालाल जी विधायक थे। वो वही मेवालाल जी हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया था, उस शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद पूरे बिहार की राजनीतिक हलकों में उबाल आ गया था और सभी खास करके विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया था और विपक्ष के विरोध के बाद मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके कुछ दिनों के बाद ही कोरोना का सेकेंड वेव आया और सेकेंड वेव में जो है मेवालाल इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मेवालाल जी को इलाज ही नहीं मिल पाया। वो यहीं थे, तारापुर में ही थे? तारापुर में थे। यहाँ से पटना फिर पारस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, वहाँ का कुछ स्थानीय लोग के वजह से, कुछ पैरवी से, मगर इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाए। सरकार नाकाम रहे हैं। सरकार नाकाम रही? हाँ। इस बात का गुस्सा है मतलब मन में? हाँ, जब उतना विधायक को नहीं बचा पाए तो आम पब्लिक का वो क्या करेंगे। हमारे वो पूर्व विधायक थे। तो सुशासन की दावा करने वाली सरकार पे कितना बड़ा और कितना करारा प्रहार जो है इन्होंने किया है, ये आप इनकी बातों से समझ सकते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं?
बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। जी। ये बताइए कि मतलब क्या सोच रहे हैं चुनाव को, अभी आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले देखिए होता क्या है कि महंगाई को लेकर के पहले सबके दिमाग में बैठा हुआ है ये सामान की महंगाई को लेकर के। और रही बात के स्वास्थ्य विभाग की बात रहा है तो उनमें भी अगर जहाँ आप जाइएगा अस्पताल जाने के बाद अस्पताल भले देखिएगा लेकिन आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास जाइएगा उसका बोले जाइए फलना नहीं है चिलना नहीं, मतलब कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के आगे बात को फेंका फेंकी करते 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 और उसके बाद पेशेंट जो संभलने वाला भी है सबसे पहले उसको रेफ़र करेगा। अगला जहाँ रेफ़र है जैसे भागलपुर हमको पड़ता है रेफ़र, मतलब पेशेंट अगर बढ़िया सही तरह से देखा भी नहीं और पहले जाइएगा तो रेफ़र। अरे डॉक्टर हैं आप पहले देखिए संभालिए कैसा स्थिति है नहीं है। गैस का अपनी जिम्मेदारी जो है छिटक देना, इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। पीछे हट रहे हैं। तारापुर के डॉक्टर जितने भी हैं यहाँ पे अस्पताल में जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसा नहीं कि सरकार दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं, लोकल जो यहाँ का जो लोकल जो प्रभारी हैं या डॉक्टर हैं दोषी वो है, हमारा सिस्टम दोषी नहीं है। ये नहीं कि नीतीश कुमार दोषी है वो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार अकेले क्या करेंगे, वो थोड़े जा करके अपना मतलब स्वास्थ्य विभाग में बनाएंगे। कई बार हमने देखा एक लोकल आज से उन्होंने कहा कि जो सरकार है मौजूदा सरकार उसके विधायक को भी सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिला और सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट भर्ती नहीं हो पाए वो, तो इसके लिए तो सरकार ही दोषी है एकदम, क्योंकि हमारे वो विधायक थे यहाँ पे और अच्छे विधायक थे, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे सेकेंड लहर में कोरोना के लहर में हम लोग तो यही पूछते हैं कि उनका सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल सका। अगर ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद वो विधायक हम लोग का यहाँ पे अभी संभल जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक जब विधायक हो करके जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सका तो आम जनता का कहाँ से होगा। ऐसे भी कई आम जनता बिना ऑक्सीजन के भी मर गए हैं। हमारे भी 5 नंबर वार्ड में ऐसे भी बिना ऑक्सीजन के मर गए हैं, हमारे मोहल्ला मरे हैं, कोरोना से मरे हैं, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरे हैं। तो एक विधायक का जब नहीं ऑक्सीजन के हो सका तो फिर आम जनता का क्या होगा। अच्छे विधायक रहे ऐसा बात नहीं है। और उसके पहले भी उनके पहले भी कि मेवालाल जी की मौत की वजह से मौजूदा सरकार से विश्वास उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं की तो बंतु नहीं है, इसमें कहीं की तो बंतु नहीं है, विश्वास बिल्कुल उठ गया है। क्योंकि ये सरकार हर जगह नहीं जाएगी, लेकिन सरकार इसको डिप्यूट जो काम देती है उस सही सिस्टम से चला नहीं पाती है। सिस्टम सरकार का सही नहीं है, एकदम चला पाती है। आप जाइए बगल में अस्पताल में हम लोग का तारापुर में मंत्री के तौर पे मंगल पांडे नाकाम रहे। देखिए मंगल पांडे अकेला क्या करेंगे, मंगल पांडे अपने ट्रीटमेंट तो करेंगे नहीं, लेकिन जिसको मंगल पांडे अगला प्रभार दिए हैं वो सिस्टम टाइट नहीं है, लड़बचर है, कहीं ना कहीं खामी है तो उसके लिए जिम्मेदार है ही है। इसमें कोई कोताही नहीं है, ये तो बिल्कुल लड़बचर स्वास्थ्य विभाग में है, ऐसी बात नहीं है। अस्पताल में जाके देखिएगा तब पता चलेगा क्या स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग हो गया। अब आ जाइए, अब महंगाई पे आ जाइए। महंगाई पे नहीं मैं आना चाहूँगा, अभी आप ये बताइए कि जिस तरह से आप बोले कि मतलब सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है, ये बताइए कि मतलब मेवालाल जी सरकार की नाकामियों की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे और अभी जो है तारापुर विधानसभा क्षेत्र हॉट स्पॉट बना हुआ है। तमाम दल के जो राजनेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और मंत्री से लेकर विधायक तक और दूसरे बड़े नेता जो हैं केंद्रीय मंत्री से लेकर के जो राज्य के मंत्री हैं और विधायक जो हैं दूसरे विपक्ष के वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में तारापुर की जनता के नाते आप क्या सोचते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लुभाने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चारा डाल रहे हैं मंत्री आकर के, विधायक आकर के, तो क्या सोच रहे हैं आप? चारा तो सभी डाल रहे हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। चारा अगर देखिएगा चारा सभी डाल रहे हैं, पक्ष के भी डाल रहे हैं, विपक्ष के भी डाल रहे हैं, लेकिन इस बार जनता को समझना सब अंदर उंगली है, सब अंदर बिल्कुल पैक है। जनता को समझना नेता के बस की बात इस बार नहीं रहेगी। जनता अपने आप में बिल्कुल अपने आप में ठोस विश्वास के साथ बना लिया है आगे किसको वोटिंग या किसको आगे विधायक अपना यहाँ बनाना है। ये नहीं कि अब नेता अगर कोई भी आ जाएगा जनता को बदलाव नहीं कर पाएगा, नहीं कर जनता अपने मूड बना चुका है क्या करना है, क्या होने वाला है तारापुर में आगे क्या होगा। वो जनता के सभी का मूड है, अभी जनता को नहीं बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय रखिए, निश्चित रखिए, जनता इस जो अपने मेवालाल के वजह से जो जनता नाखुश हुआ है वो अक्सर जहाँ तक देखिएगा वो बदलाव चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे। इस तो वजह से तारापुर की जनता बदलाव चाह रही है क्योंकि मेवालाल के अचानक चले जाने से
मेवालाल को इलाज नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को मलाल भी है और गुस्सा भी है कि ये जब एक विधायक को इलाज नहीं मिला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे लिए क्या करेंगे, ये उनके अंदर की भावना है। आप ये बताइए कि आप महंगाई के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, महंगाई के बारे में आप ये कोविड-19 लेकर के जितना ही मान लेते हैं, कोविड-19 जितना महंगाई उसके बाद जो बढ़ता चला गया हर चीज़ का, आप सरसों तेल से लेकर उठिएगा। आखिर गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। आखिर खाने के लिए उनके पास अगर साधन नहीं रहेगा तो वो कमा क्या करेगा? खाने का सामग्री आप तेल ले लीजिए 230 रुपया, पेट्रोल लीजिए 110 रुपया, गैस लीजिए 10,120 रुपया। मतलब कि आप कोई भी सामान, जैसे कोई भी सामान जो 40 टका में मिल रहा था, अभी इस हिसाब से कोविड-19 के बाद 45-50 सब में बढ़ोतरी हो चुका है। तो ये एक आर्थिक स्थिति हमारे गरीब मजदूर लोगों पे पड़ रहा है। ये बताइए तो कि वो तो इसमें सब जाना कि पर सिस्टम ऐसा बात नहीं है कि सरकार ठीक है, पब्लिक के ही आमदनी में सरकार चलती है, इसी बात में सरकार अपनी व्यवस्था नहीं करती है। लेकिन सरकार को ये थोड़ा मुआवजा देना चाहिए कि मान ले कोई गरीब अगर मान ले अचानक कोई रेट में वृद्धि ना करे, इस समय अपना सिस्टम टाइट नहीं कर पा रहे हैं। तेल अचानक मतलब कि 100 रुपया से हो गया 210 टका, ये कहाँ का नियम क्या हो गया? 1 महीना 2 महीना में बढ़ोतरी होता है। सरकार क्या अपने नहीं हो रही है। सरकार बहुत सारे व्यवसायिक जो केंद्र हैं, जैसे एयर इंडिया हुआ, रेलवे हुआ और दूसरे संस्थान हैं, उसको बेच भी रही है। कर रही है तो उसका मुआवजा मत देखिए। पब्लिक इस बात तंग आ आपको चुकी लग रहा है कि मोदी जी ने जो जिस तरह से दिखाया था आम जनता को, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, खुद को किसान का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब का बेटा और 15 लाख क्या क्या जिस तरह से सपने दिखाए थे। हमको नहीं लगता है किसी खाते में 1000 टका आया है, किसी के खाते में 1000 टका भी आया है। क्या लगता है कि वो धूर्त बनाए लोगों को? और उसके बाद रही बात कि मोदी जी की बात, मोदी जी को बताइए हम देखने गए ना सुनना ही उनसे मिलने के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने जो वादा किया है बेरोजगारी, युवा का बेरोजगारी के लिए सबसे जो मुद्दा उन्होंने, सबसे पहले हम लोग अपने युवा बेरोजगारी की बात करेंगे उनसे कि उन्होंने जो वादा किया तो हमको लगता नहीं कि 1% भी पूरा कर सके वो। हम लोग क्या हैं, पढ़ लिख करके बौख रहे हैं, और हमारे ऐसा बहुत युवा बिल्कुल बेरोजगार पड़ा हुआ है। आखिर ये जो वादा जो चुनाव के वक्त बार बार करता है 1 लाख 20 लाख 30 लाख 2 करोड़ लोगों को वादा करते हैं, आखिर 2 करोड़ कहाँ है? किसको दिए अब 2 करोड़? आप हमारे लोकल, हम तारापुर में गिनती दिखाए कहाँ है लोकल में? ये बताइए कि लग रहा है कि मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं, हर युवा यही सवाल उसके मन में चल रहा है और 2024 में ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल युवा जवाब देगा, एकदम जवाब देगा। युवा सबसे पहले युवा को चाहिए अपना रोजगार, जो कि रोजगार आज तक नहीं मिल सका है। सिल्कुल बहकावे में अगला इलेक्शन कर देंगे, अगला कर देंगे, अब ये मंत्री आए हैं अगला कर देंगे, फिर कर देंगे, करते करते फिर बुड़वक बना करके जनता से वोट ले करके उसके बाद 5 साल तक वो लोग बिल्कुल भुला जाते हैं। युवा अपने जगह जो काम कर रहे हैं, अगर ये चाय बेच रहा है, ये चाय बेचने के अलावा ये किराना दुकान नहीं चला पाएगा, क्योंकि इनको आर्थिक स्थिति ना ही बैंक से, कोई बोलता है बैंक से मुद्दा लोन, कहाँ लोन मिल पाता है बैंक से? मिल पाता है? कौन लोन दे रहा है? तारापुर की जनता लोन गए, मुद्दा लोन के लिए, बिजनेस के लोन पे गए, कहाँ दे रहा है? पता है कि लोन के लिए इसके मेन आज से नहीं 5 साल से गए, लेकिन कोई आज तक नहीं बताया। लेकिन बार अखबार में दे रहा है मुद्दा लोन लीजिए, मुद्दा लोन लीजिए, मुद्दा लोन लीजिए। कहाँ है मुद्दा लोन? ये समझवाग दिखाना है जनता को, और ये अकेले शख्स नहीं है जो इस तरह के आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। हम यूपी हो या फिर बिहार, जहाँ भी जाते हैं, युवा जो है सरकार पे इसी तरह की आरोप लगाती है कि मौजूदा सरकार उन्हें समाजवाद दिखा रही है। और जो मुद्रा लोन की इन्होंने बात की, मुद्रा लोन की बात भी बेमानी है, वो युवाओं को नहीं मिलता। बहुत ही गिने चुने लोग को, इक्का दुक्का लोग को मिल पाता है, वो भी जितना बात कहा जा रहा है उतने पैसे उन्हें नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर जैसा कि इन्होंने कहा, रवि जी ने कहा, जिनकी चाय की दुकान है, इन्होंने कहा कि तारापुर की जनता के मन में कुछ चल रहा है, और इसका खुलासा ये भाई साहब ने किया कि तारापुर की जनता बदलाव चाहती है और मेवालाल की मौत का बदला चाहती है। हम लोग तो आरजेडी को देंगे वोटिंग। जी, आरजेडी को क्यों देंगे?
इसलिए देंगे कि 40 बरस से यहाँ कुछ नहीं हो चुका है। बहुत पहले भी आरजेडी का सरकार था तो यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। जैसे तारापुर में अनुमंडल ये सब कुछ नहीं था, तो अभी आरजेडी का समय में पहले यहाँ आया था। इस बार हम लोग सोचे हैं कि इस बार आरजेडी को ही वोट देंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मतलब नीतीश जी ने 15 सालों में बहुत बढ़िया काम किया है। ना नीतीश लोग हम लोग उसको नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि अपना छवि का बनिया वर्ग छवि को टिकट मिला, इसीलिए हम लोग उसी को देंगे। तो ये मतलब ये लोग भी तो मतलब जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो भी तो मतलब अच्छे मतलब हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। है सबकी सब अपना मतलब हो से है वो छवि का, इसलिए हम लोग अपना ही चाह रहे हैं कि इस बार मतदान आरजेडी को ही करेंगे। नहीं मतलब सिर्फ इसलिए कि वो साहू समाज के हैं इसलिए? ना बनिया वर्ग है, साहू सही के ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बनिया वर्ग है इसीलिए बहुत दिन के बाद मिला हम लोग का यहाँ मौका इस चीज़ का। बहुत दिन के बाद मौका मिला है कि मतलब अपना जो है अपना प्रतिनिधि चुने। जी 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 हाँ? जी। ये बताइए कि मतलब जो पहले प्रतिनिधि थे मेवालाल, तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे? जी वो भी करते थे, लेकिन उस लोग भी उस समय था वो करते थे, लेकिन था कि यहाँ भी बढ़िया वर्ग है इसीलिए हम लोग वोटिंग उसी को करेंगे। लेकिन आप तो पासवान हैं। पासवान है, वो लोकसभा का जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा, तो अभी 3 साल बाकी है, तभी इसीलिए हम लोग सोचे हुए कि इस बार ही वोटिंग उसी को करेंगे। क्या ऐसी संभावना लग रही है कि तेजस्वी मतलब जिताएंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? एकदम मुख्यमंत्री बने चाहे न बने हम लोग उसी को समर्थन करेंगे। उसी को समर्थन करेंगे। जी।